देखो, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से सीखना होगा। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो या कुछ भी ट्रेडिंग करो, इसके बिना आप ट्रेडिंग से पैसा कमा ही नहीं पाओगे। मतलब समझो तो एक तरह से ये वेपन है। जैसे मान लो आप जंग के मैदान में फाइट के लिए उतर रहे हो, तो क्या विदाउट वेपन के मैदान में सरवाइव कर पाएंगे? नहीं ना। तो वैसे ही समझ लो, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपके पास ये हथियार यानी कैंडल स्टिक पैटर्न का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग के फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो मैदान छोड़ के भागना होगा। सो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दें, हमारे इस चैनल पर ट्रेडिंग की पूरी सीरीज पार्ट 1 से चल रहा है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जितने भी ट्रेडिंग के वीडियोस आए हुए रहेंगे वो आपको प्ले लिस्ट में पार्ट बाय पार्ट देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक कर लेना। और ये जो वीडियो है वो फ्री ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आप लोगों को वही कैंडल्स के बारे में बताऊंगा जो ज्यादातर मार्केट में बनते हैं और जो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो हमें प्राइस की मूवमेंट बताते हैं। जैसे मान लो अभी 100 रुपया का प्राइस है और हमें कैंडल का हरकत देख के पता चल गया कि प्राइस 100 रुपया से 110 रुपया कब जाएगा, तो मैं यहाँ पर कॉल साइड पे ट्रेड ले लूंगा और प्रॉफिट बना लूंगा। अच्छा, हम मुझे कैंडल का हरकत देख के ये पता चल गया कि प्राइस 100 रुपया से 90 रुपया कब गिरेगा, तो वहां पर मैं पुट साइड में ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना लूंगा। तो अब आप लोग यहाँ से वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको 2 कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, एक ग्रीन और एक रेड। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर हम लोग अलग अलग कैंडल्स को समझेंगे। देखो, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बॉडी कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको ट्रेडिंग के भाषा में विक और शेडो दोनों कहते हैं। ऊपर है तो अपर विक या अपर शेडो कहते हैं, और नीचे है तो लोअर विक या लोअर शेडो कहते हैं। और अगर आपको नाम नहीं याद होता है तो आप इसे अपने भाषा में भी समझ सकते हो। ऊपर है तो ऊपरी पूंछ कहो, नीचे है तो निचली पूंछ कहो। हमारा मेन मकसद है कैंडल्स को समझना, चाहे आप जैसे समझो। अब दोनों कैंडल्स में देखो प्राइस का मूवमेंट कैसे कैसे काम करता है। ये ग्रीन वाला जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, यानी कि ऊपर जाने वाला, प्राइस को बढ़ाने वाला। और ये रेड वाला जो कैंडल है ये बियरिश कैंडल है, यानी मार्केट को गिराने वाला, प्राइस को गिराने वाला। आपको समझने में और आसानी हो इसलिए हम लोग ग्रीन कैंडल का नाम देते हैं ग्रीन गैंग और रेड कैंडल का नाम देते हैं रेड गैंग। तो मान लो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पर 100 रुपया में। अब ग्रीन गैंग का काम क्या है? मार्केट को ऊपर उठाना, यानी प्राइस को बढ़ाना। अब जैसे यहाँ से ग्रीन गैंग के लोग मार्केट को उठा रहे थे यानी प्राइस को बढ़ा रहे थे, तभी रेड गैंग के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और मार्केट को यहाँ तक मान लो 90 रुपया तक गिरा देते हैं, क्योंकि रेड गैंग का काम ही क्या है? प्राइस को गिराना। फिर बायर लोग यानी ग्रीन गैंग के लोग यहाँ से प्राइस को बढ़ाना चालू करते हैं और मान लो यहाँ तक 170 रुपया तक प्राइस को बढ़ा देते हैं। फिर रेड गैंग यानी सेलर और बायर के बीच फाइट होती रही और मान लो ये कैंडल अपने टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पर क्लोज कर दिया 150 रुपया में। अब ये टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, कोई सा भी हो सकता है। अगर आपको टाइम फ्रेम क्या होता है ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो वीडियो भी आ जाएगा और प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इस कैंडल की ओपनिंग हुआ 100 रुपया में और इस कैंडल की क्लोजिंग हुआ 150 रुपया में। और हाँ, इसको क्या बोलेंगे? प्राइस यहाँ तक 90 रुपया तक गिरा था। और इसको क्या बोलेंगे? प्राइस यहाँ तक 170 रुपया तक बढ़ा था, लेकिन ये दोनों जगह प्राइस रुक नहीं पाया। तो ये जो वीक है हमें बताता है कि प्राइस कहाँ तक गिरा था और प्राइस कहाँ तक बढ़ा था। वही रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि रेड कैंडल का काम है प्राइस को गिराना। तो रेड कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पर मान लो 100 रुपया में। अब बायर का यानी ग्रीन गैंग का काम क्या है? प्राइस को बढ़ाना। तो बायर लोग प्राइस को यहाँ तक मान लो 110 रुपया तक बढ़ा दिया। फिर से यहाँ पर सेलर लोग यानी रेड गैंग के लोग पूरी तरह से हावी हुए और प्राइस को गिराते गिराते यहाँ तक मान लो 40 रुपया तक गिरा दिया। फिर से बायर लोग प्राइस को बढ़ाना चालू किया और मान लो 50 रुपया तक ही बढ़ा पाए और ये कैंडल अपने टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पर क्लोज कर दिया। और ये जो वीक है ये हमें बताता है कि प्राइस यहाँ तक गिरा था और ऊपर वाला वीक बताता है कि प्राइस यहाँ तक बढ़ा था, लेकिन वहां तक वह रुक नहीं पाया, इसीलिए ये वीक हमें दिखाई देता है। तो यहाँ तक क्लियर है, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल को टेक्निकल भाषा में बुलिश मारुबुजु और रेड कैंडल को बियरिश मारुबुजु कैंडल्स बोलते हैं। ये दोनों कैंडल्स में वीक नहीं होता है, अगर वीक हो तो एकदम छोटा सा रहता है
और ये दोनों कैंडल्स बहुत ही पावरफुल कैंडल्स होते हैं। पावरफुल कैंडल्स क्यों होते हैं? अगर आपने पीछे कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को ध्यान से देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो एक बार ध्यान से देख लेना, समझ आ जाएगा। और ये दोनों कैंडल्स में कलर की इंपॉर्टेंस है। और हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, कोई भी कैंडल्स का उसका पोजीशन मैटर करता है कि वो कैंडल्स टॉप पर बन रहा है या बॉटम पर बन रहा है। तो चलिए आपको चार्ट पर समझाते हैं, वहां पर आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो मार्केट कंटिन्यू नीचे आया और फिर बॉटम पर बुलिश मारूबुजू कैंडल्स बना और मार्केट ऊपर चला गया। अब इसका पोजीशन देखो आप, यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम पर बना है, इसलिए मैं बोला था कि कोई भी कैंडल्स का उसका पोजीशन मैटर करता है। अब यहाँ पर देखो एक और बुलिश मारूबुजू कैंडल्स बना है, लेकिन इसका पोजीशन देखो ये ऊपर बना है। तो ये बुलिश मारूबुजू कैंडल्स ऑलरेडी ऊपर बना है, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट और ऊपर कंटिन्यू चले या मार्केट साइडवेज हो जाए, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए। अब यहाँ पर देखो ये बियरिश मारूबुजू कैंडल्स एकदम टॉप पर बना है, और ये कैंडल्स जब टॉप पर बनता है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट किस तरह से नीचे गिरा है, इसलिए आप लोग पोजीशन को हमेशा ध्यान में रखना। तो चलिए दूसरा कैंडल्स को देखते हैं। तो ये है हैमर कैंडल। सबसे पहले आपको बता दें, हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल है और इसके बनने के बाद प्राइस बढ़ने की चांसेस रहते हैं। हैमर कैंडल में कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। और हैमर कैंडल के ये जो मुंडी है, इससे ये विक 2 गुना 3 गुना होना चाहिए, तभी हम लोग इसे हैमर कैंडल बोलेंगे। और हाँ, इसके मुंडी के ऊपर कोई भी विक नहीं होता है, अगर विक हो तो एकदम छोटा सा रहता है, बिल्कुल ये हैमर कैंडल के जैसा। और हैमर कैंडल हमेशा बॉटम पर काम करता है। तो चलिए आपको चार्ट पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से मार्केट गिरता हुआ आया और फिर बॉटम पर हैमर कैंडल बना और मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, तब आपको ट्रेड लेना है। कंफर्मेशन क्या होता है? तो हैमर कैंडल के जस्ट बाद वाला कैंडल को पूरा क्लोज होने देना है। अगर उसके बाद वाला कैंडल हैमर के ऊपर क्लोज कर दिया तब हम समझेंगे कि हमें कंफर्मेशन मिल गया है, अब आपको ट्रेड ले लेना है। और अगर यही कैंडल हैमर कैंडल के नीचे क्लोज करता तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करते। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। तो ये है शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल बिल्कुल हैमर कैंडल की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल एक बियरिश कैंडल है और ये एकदम टॉप पर उल्टा बनता है, और इसके बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस रहते हैं। और शूटिंग स्टार कैंडल में भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। और हाँ, शूटिंग स्टार कैंडल के ये जो मुंडी है वो हैमर कैंडल के जैसा ही सेम रहेगा, और इसका विक हैमर के जैसा ही कम से कम 2 गुना 3 गुना रहेगा, और इसके ऊपर कोई भी विक नहीं होना चाहिए, अगर हो तो एकदम छोटा सा होना चाहिए, बिल्कुल ये कैंडल के जैसा, तभी इसे हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल बोलेंगे। तो चलिए अब आपको इसे चार्ट पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस किस तरह से बढ़ती हुई आ रही थी, और फिर यहाँ पर एकदम टॉप पर जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल बना और प्राइस एकदम तेजी से नीचे गिरने लगा। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल के जस्ट बाद वाला कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे अपना फुल क्लोजिंग दिया है, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब ये हमारा आखिरी और लास्ट कैंडल है, और हाँ, ये तीनों कैंडल्स में कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। फर्स्ट वाला कैंडल को ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं, और ये एक बियरिश कैंडल है, और इसके बनने के बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन ये तब काम करता है जब मार्केट बहुत देर से ऊपर जा रही हो और फिर ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल एकदम टॉप पर बना हो तब। दूसरा है लॉन्ग लेग डोजी, और ये कैंडल टॉप और बॉटम दोनों जगह काम करता है, क्योंकि इस कैंडल को ध्यान से देखो, यहाँ पर बीच में एक छोटी सी बॉडी है और ऊपर वाला और नीचे वाला जो विक है वो एकदम सिमिलर है। इसका मतलब है कि बायर और सेलर के बीच अभी बराबरी की फाइट चल रही है। अब इसके बाद वाला कैंडल हमें बताएगा कि यहाँ से मार्केट को बायर अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं या सेलर। टेंशन मत लो, अभी चार्ट पर दिखाएंगे ना तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, और ये एक बुलिश कैंडल है, और ये कैंडल जब बनता है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने लगता है, लेकिन इसका बनने का भी एक पोजीशन होता है कि ये कैंडल कहाँ पे बन रहा है। तो चलिए आपको ये तीनों कैंडल्स को चार्ट पर समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट किस तरह से नीचे गिरता हुआ आया, और फिर यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना और मार्केट को ऊपर उठा दिया, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है। देखो ये कैंडल हर जगह बनते रहते हैं, लेकिन ये तब काम करता है जब इसका पोजीशन बॉटम पर हो, इसलिए मैं जितने भी कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ उनके पोजीशन को आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट जैसे फिर से ऊपर गया, यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बना,
और जैसा कि हमें पता है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल एक बियरिश कैंडल है और ये कैंडल का बनने का पोजीशन टॉप पर है और ये कैंडल जब टॉप पर बनता है तो मार्केट को बहुत तेजी से नीचे गिराता है और यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं इसके बनने के बाद मार्केट कितना तेजी से नीचे गिरा है। अब लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को देखो, ये कैंडल टॉप पर भी बनता है और बॉटम पर भी बनता है और ये दोनों जगह काम करता है। यहाँ पर देखो मार्केट किस तरह से नीचे गिरा और बॉटम पर लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना और मार्केट को उठा दिया। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। तो इसके जस्ट वाला कैंडल को देखो, ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब है कि बायर लोग मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर अब आप कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। फिर से यहाँ पर देखो एकदम टॉप पर लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना और मार्केट को नीचे धकेल दिया। और हाँ, ये जो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल होता है इसका ऊपर वाला विक या नीचे वाला विक थोड़ा सा बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो चलो अब आप लोग यहाँ पर बताओ, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो कैसे ट्रेड के लिए कंफर्म होंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।